हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम परसेंटेज चैप्टर शुरू करते हैं। परसेंटेज का अर्थ है प्रतिशत, यानी प्रति का अर्थ है एक और शत का अर्थ है 100, यानी एक के बटे में 100 को कहा जाता है प्रतिशत। यानी जहां पर भी किसी संख्या के साथ प्रतिशत लगा मिले उसका अर्थ है कि उस संख्या के अपोन में क्या है, 100 है। और किसी भी संख्या का प्रतिशत हटाना है तो हम अपोन में 100 लगाते हैं, और किसी भी संख्या के साथ अगर प्रतिशत लगाना है तो हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहां से हम आज फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 12 सही 1/2 को भिन्न में बदलो। यानी 12 सही 1/2 प्रतिशत को किसमें बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो 12 दूना 24 और एक क्या हो गया 25/2। प्रतिशत को हटाएंगे तो अपोन में 100, 25 चौक 100, यानी इसे लिखेंगे 1/8। आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 16 सही 2/3 प्रतिशत को अनुपात में बदलो। यानी 16 सही 2/3 प्रतिशत का वैल्यू होता है 1/6। इसे लिख सकते हैं 1:6, या आप इसे कह सकते हैं 16 3 48 और 2 50/3। प्रतिशत को हटाया तो नीचे आया 100, 50 दूनी 100, यानी 1/6, 1:6। आप कौन से भी तरीके से भी निकाल सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, 4:25 को प्रतिशत में बदलो। यानी 4:25 को प्रतिशत में बदलना है तो इसे कह सकते हैं 4/25 को प्रतिशत में बदलो। यहां से क्या हो जाएगा 25 चौक 100, यानी 16%। और वैसे अगर आपको निकालना है तो 25 चौक क्या हो गया 100, यानी परसेंटेज में आ गया। 4 गुना में 4 करेंगे तो 16। वैसे भी आप कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, 3/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। 3/5 भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो मल्टीप्लाई में लगाते हैं 100। 5 से 100 को डिवाइड किया तो आया आपका 20 दिया हो गया 60, यानी प्रतिशत में है 60%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया है, 0.004 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। 0.004 को क्या बदलना है, प्रतिशत को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, दशमलव भिन्न को। यानी यहां से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्रतिशत में बदलने के लिए तो ये हो जाएगा 0.4%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है 2700 का 33 सही 1/3 प्रतिशत का मान निकालो। यानी 2700 का 33 सही 1/3 का अर्थ होता है 1/3, तो ये हो गया 900। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, 250 का 30 रुपए कितना प्रतिशत है। यानी 250 का कितना प्रतिशत है, काटा तो 25 चौक 100, 12% है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, x का 6.25 प्रतिशत 3125 हो तो x का मान क्या दिया है, x का अर्थ गुणा 6.25 प्रतिशत 3125 है तो x का मान निकालना है। तो x गुणा में 625 अपोन में दशमलव हटाया तो 100, प्रतिशत हटाया तो एक और 100, ये हो गया 3125 के बराबर। काटा तो आया 625 5 3125, x बराबर क्या आ गया आपके 50,000। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है यदि 350 का x प्रतिशत 21 हो तो x का मान ज्ञात करना है। 350 का x प्रतिशत हटाया 100 किसके बराबर है, 21 के। 0 से 0, 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7 से काटा तो आया 3। यहां से x बराबर हो गया 2 3 6। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है,
y का x प्रतिशत 80 का 4/5 के बराबर हो तो x y का मान ज्ञात करना है। यानी आपको दिया है y का मल्टीप्लाई x प्रतिशत हटाया नीचे आया 100, 80 का 4/5, 5 से काटा 16, 16 चौक 64, वाई एक्स की वैल्यू आ गई 6400, क्योंकि 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, किसी संख्या में उसका 40% घटाने से 30 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। कोई संख्या होती है आपका 100%, 100% में से 40% घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपका 30 प्राप्त होगा। ये 60% बराबर किसके हो गया, 30 के। 100% बराबर किसके होगा, 50 के। ये आपका राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़े तो संख्या 7 प्राप्त होती है। संख्या 7 कितनी होती है, 100%। यानी 75% में अगर 75 जोड़े तो 100% प्राप्त होता है। यहां से हो गया 75 बराबर में हो गया 25%। 100% की वैल्यू निकालनी है, 25 या 75, 100 या 300। 300 आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या दिया है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर संख्या का 80% शेष रहता है तो संख्या का 40% क्या होगा। किसी संख्या में से 15 घटाने से संख्या का 80% शेष रहता है। यानी कोई संख्या है 100%, उसमें से 15 घटाएंगे तो संख्या का 80% शेष रहता है। 100 में से 80 घटाया तो आया 20% बराबर किसके है, 15 के। और आपसे पूछा है 40% किसके बराबर होगा। 40% यानी 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां से आया 30 के बराबर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है किसी संख्या के 20% में 20 जोड़ने पर वही संख्या आती है। यानी 20% में जोड़ना है 20 तो संख्या क्या आएगी, 100%। यानी 20 बराबर क्या हो गया, 80%। यानी 4 से भाग 100% बराबर क्या होगा, 4 से भाग 25। आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, 40 का 15% किस संख्या के 25% से 2 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। 40 का 15%, 5 या 15, 5 से काटा तो 20, 20 दूना आ गया 40 यानी 6। पहला ऑप्शन दिया है 16, उसको चेक करते हैं। 16 का 25%, 25% निकालते हैं तब क्या होता है, 4 से भाग करते हैं संख्या को। 25% होता है 25/100 यानी 1/4। 1/4, 4 से भाग के आया 4, 4 से क्या है 2 ज्यादा है, यही इसे कहा है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, यदि किसी संख्या का 12 सही 1/2% 20 हो तो उस संख्या का 60%। 12 सही 1/2% बराबर किसके है, 20 के। 60% की वैल्यू निकालनी है तो प्रतिशत से प्रतिशत सीधा कैंसिल कर सकते हैं हम। तो यहां से हो गया 20, ज्यादा की वैल्यू निकालनी है, ज्यादा से मल्टीप्लाई और कम से भाग। 12 में 24 और 25 बटे में क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो 12 और 5 से काटेंगे 4, 12 चौक 48 दूना 96, यानी 96 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है, किसी संख्या का 26 सही 2/3% 50 है तो उस संख्या का 60% कितना होगा। यानी 26 सही 2/3% क्या है, 50 है, तो 60% उस संख्या का हमें निकालना है। वैल्यू आई 50, यानी ज्यादा की वैल्यू निकालनी है तो ज्यादा से गुणा मल्टीप्लाई 60, कम से भाग। तो 6 या 18, 18 और 2 20, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 20 या 60 और 20 चौक 80,
यहां से काटा तो आया 25, यहां से आया 2, 25 8 200, 25 में 225, 225 को हमने 2 से भाग किया तो 112.5 आ जाएगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया है किसी संख्या का 200% 140 है, 160% का मान निकालना है। यानी 200% किसके बराबर है? 140 के, और 160% का मान निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया, और यहां से अब हम 140 ज्यादा कम की वैल्यू निकालनी है तो कम से गुणा, ज्यादा से भाग। तो यहां से 0 से 0, 0 से 0, और यहां से करेंगे, यहां से आ जाएगा आपका 8, 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11, यानी 112 इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया गया है? यदि किसी संख्या का 22.5% 45 हो तो उस संख्या का 90 होगा। यानी प्रतिशत ज्ञात करना है। 22.5% क्या है? 45 है। तो आपको 90 की वैल्यू याद करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये इसका आधा, तो ये इसका आधा हो जाएगा, या आप कह सकते हैं ये इसका 2 गुना या इसका 2 गुना, 45%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? किसी मिश्र धातु में 12% तांबा है, 59 किलोग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम की मिश्र धातु की आवश्यकता पड़ेगी? यानी 12% तांबा है, कितने में? 100 लीटर या कुछ भी मान सकते हैं। 100 में 12% तांबा है मिश्र धातु में, 59% यानी 59 चाहिए। 100 में 12 है तो हमें चाहिए 69, सॉरी दोस्तों, यहाँ से 59 नहीं 69, हमें चाहिए 69। तो ज्यादा के लिए ज्यादा से गुणा और कम से भाग। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और यहां से बचा 4, 4 से काटेंगे तो 25, बीच में होता है 24, 24 का स्क्वायर -1, 576 -1, 575 किलोग्राम की मिश्रण की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यानी बीच की संख्या 24 का स्क्वायर था, उसमें से -1 करेंगे क्योंकि एक बड़ा एक छोटा है इसे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें क्या दिया है? कक्षा में 35 लड़के और 15 लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लड़कियों का करना है तो लड़कियां ऊपर आएगी, टोटल नीचे आएंगे। टोटल हैं आपके 50, और गुणा में हो जाएगा 100, 50 गुणी 100 यानी 30%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है एक कार का मूल्य 1,25,000 रुपए से बढ़कर 1,50,000 रुपए हो जाता है। कार की कीमत बढ़ी हुई बढ़ोतरी का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। यानी 1,25 से कितना हो गया उसका? 1,50 हो गया। कितना बढ़ा? 25 बढ़ गया। और किस पर बढ़ा? 1,25 पर बढ़ा, गुणा में 100, 3 0 से 0, 25 पंजे 125, 5 से 100 काटेंगे आएगा 20%, यानी 20% मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया। आगे हम क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें क्या दिया है? विवेक अंग्रेजी में 70 अंक प्राप्त करता है, 30 अंक से फेल हो जाता है। यदि अधिकतम अंक 400 हों तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। जो विवेक है उसने कितने अंक प्राप्त किए? 70, और 30 अंक से फेल, यानी 100 अंक प्राप्त करता तो क्या होता? पास होता। 100 अंक प्राप्त करता तो पास होता, और अंक कितने थे? टोटल 400, गुणा में हो जाएगा 100, 0 से 2 0 कटी, 4 से 100 काटेंगे तो 25%, यानी 25% अंक लेकर आप पास हो जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है अपने मासिक आय का
69% खर्च करने के बाद एक व्यक्ति के पास 930 रुपये बचता है। ज्ञात कीजिए कि उस व्यक्ति की आय कितनी है। यानी उसकी आय टोटल कितनी है 100%। उसमें से उसने क्या किया 69% क्या किया खर्च किया, तो बचा क्या 31%। 31% किसके बराबर है, ये है 930 के। 31 या 93 यानी ये कितने गुना है 30 गुना। तो उसकी आय ज्ञात करनी है, आय होती है 100%। 100% का 30 गुना हो जाएगा आपका 3000। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 24 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें क्या दिया है, 25% कर देने के बाद एक व्यक्ति की आय 7500 रुपये है, तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। यानी कोई व्यक्ति की आय की 100%, उसने 25% कर दे दिया, टैक्स दे दिया, तो बची आय कितने 75%। 75% बराबर किसके है 7500 के, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 10,000 के। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया गया है 1 किलो घी का मूल्य 7.5% बढ़ने पर उसके मूल्य में 15 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई। घी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 7.5% बढ़ने से मूल्य क्या हो गया 15, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 7.5 की वैल्यू है 15, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 200। यानी बढ़ने से क्या हो गया 215, क्योंकि पहले मूल्य था 200, 7.5% बढ़ने से कितना बढ़ा 15, तो 100% की वैल्यू 200 और 7.5% की बढ़ोतरी यानी 15 रुपए की बढ़ोतरी बढ़ने के बाद हो गया 215। इसने नया मूल्य पूछा है 215 हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक पेंसिल का मूल्य 16 सही 2/3% घटाने पर उसके मूल्य में 3 रुपए की कमी आती है। यानी 16 सही 2/3% घटाने से 3 की कमी, तो यहां से 100% की वैल्यू निकालेंगे। 16×96 यानी 1/6, 1/6 की वैल्यू है 3, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। क्योंकि 1/6 की वैल्यू है 3, तो 1 की वैल्यू आएगी 18, यानी 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 18। पहले मूल्य था 18, 3 रुपए घटने के बाद नया मूल्य हो जाएगा 15। 15 इस क्वेश्चन में क्या है आपका राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 12% बढ़कर 14 रुपए हो जाती है। वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी। 12% बढ़ने से 14 रुपए हो जाती है, यानी 112% की वैल्यू क्या है 14। 100% की वैल्यू निकालनी है तो कम की वैल्यू निकालनी है, तो कम से गुणा और ज्यादा से क्या होगा भाग। यहां से आपको 12.5 आएगा शायद, ये आप इसे कर सकते हैं दोस्तों। यहां से करें तो ये आएगा 7 और ये 2 पे जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12 और ये जाएगा 4 पर, 14 चौक 56 और 4 पर जाएगा तो ये 25 और ये जाएगा 7 दूनी 14 यानी 12.5। आगे हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें क्या दिया है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 18% कमी होने से 41 रुपये हो गई। यानी 18 की कमी होगी तो कितनी होगी 82% बराबर क्या है 41 के। 100% बराबर किसके हो जाएगा 50 के। यही हमसे पूछा गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 10% कम होने पर 18 रुपए हो जाती है। यानी 10% कम हो गई 100 में से, तो 90 की वैल्यू दी है 18। तो इसने कहा मजदूरी में कमी होने से पहले क्या थी,
पहले थी 100%, 100% की वैल्यू, यानी ये क्या है, एक जीरो हटाया प्रतिशत हटाया, एक जीरो हटाया प्रतिशत हटाया, 9 दूनी 18, 10 गुना क्या हो गया 20, यानी उसकी पहले क्या थी मजदूरी 20 रुपए थी दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, यानी तीसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या। तीसरी संख्या से, यानी से मान दिया है उसको 100% और इसको 120% और इसको 150%। ये कह रहे हैं पहली संख्या दूसरी की 120 150 का कितने प्रतिशत है। यहां से 0 से 0, 5 या 15, 5 से 20, 3 से काटेंगे 4, 20 चौके 80% आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 32 में दोस्तों दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% अधिक है, यानी तीसरी संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या। तीसरी संख्या से तो 100 और 40% तो 140 और 60% अधिक तो 160। इसने कहा दूसरी संख्या पहली संख्या की, दूसरी संख्या 160 पहली संख्या है 140 30% है। ये आपको ज्ञात करना है। तो यहां से 0 से 0, 2 से काटा 8, 2 से काटा 7, यानी यहां से 8/7 मल्टीप्लाई हो गया 100, यानी यहां से 8/7 को आप कह सकते हैं 7 एकम 7, एक सही 7। 7 पर इसको आप दोस्तों सीधा कह सकते हैं 800/7, 7 एकम 7 बचा क्या आपका 1, 7 एकम 7 बचा क्या 3 और 7 चौक 28 बचा क्या 2 बटे में क्या होगा 114 सही 2/7। आगे हम क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 33 में हमें दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 30% कम है, पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। तीसरी संख्या से पहली संख्या और दूसरी संख्या से कहा है तो 100, 40% तथा 30% कम, 40 कहा तो 60 और 30 कहा तो 70। पहली संख्या दूसरी की 60/70 गुणा में क्या है 100, 0 से 0 काट दिया तो यहां से हो गया आपका 600/7, 7 8 56 बचा 4 40, 7 5 35 से सही 5/7। आगे हम क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 34 में हमें दिया गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% कम तथा 20% अधिक है। ये 100 और ये 20% कम तो 80, ये 20% ज्यादा तो 120। पहली संख्या दूसरी की कितने प्रतिशत है, यानी 80 120 का कितने प्रतिशत है। 40 गुणा 80, 40 दिया 120, यानी 1/3 की वैल्यू होती है 33 सही 1/3। यहां से 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 66 सही 2/3%, या आप 200/3 भी कर सकते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया गया है, चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि होने से एक गृहिणी अपनी खपत को कितने प्रतिशत कम करे कि उसका कुल खर्च न बढ़े। चीनी की कीमत थी पहले 100 रुपए, फिर हो गई बढ़कर 10% यानी 110 रुपए। तो यहां से क्या हो जाएगा, पहले 100 रुपए बाद में 110 रुपए। गृहिणी अपनी खपत को कितना रखना चाहती है, 100 रुपए रखना चाहती है, और कितने प्रतिशत कम करेगी, यानी 10 रुपए कम करेगी। 100 खर्च रखना चाहती है तो कितने पर, 110 पर, क्योंकि बढ़ने से अब मूल्य क्या हो गया 110। 10 रुपए कम रखना चाहती है, 110 पर गुणा में क्या हो जाएगा 100। यहां से काटेंगे तो ये हो जाएगा 1199
9 सही 1/11%। या आप आगे क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है चीनी की कीमत में 10% कमी होने से, यानी पहले मूल्य था 100 रुपए, अब हो गया 90 रुपए, गिरहणी अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करे, यानी 10 की वृद्धि करे और कितने पर करे, 90 पर करे, गुणा में क्या हो गया 100, 11 सही 1/9%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें क्या दिया है? चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर गिरहणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए जिससे कि चीनी का मूल्य कुल खर्च स्थिर रहे, यानी 20% की कमी, तो 100 रुपए था, फिर हो गया 80। गिरहणी का खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, 20 की वृद्धि करनी चाहिए, और कितने पर, 80 पर, गुणा में 100, अपने में 4 आ गया 25%। 20% की कमी, तो यहां से आएगा 25% अधिक, अगर 25% अधिक कहे तो 33 ही 1/3% अधिक। आगे हम क्वेश्चन नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया है? चीनी के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी होने से, यानी 100 से मूल्य क्या हो गया 120, गिरहणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, यानी खर्च वही रखना चाहती है, 20 रुपए कम करेगी, और जिससे चीनी का कुल खर्च क्या रहे, स्थिर रहे। मूल्य क्या है वर्तमान में 120, गुणा में 100, 20 से काटा 6, 100/6, 100 सही 2/3%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 39 में हमें दिया गया है चीनी के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक गिरहणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि जिससे चीनी का कुल खर्च स्थिर रहे। मूल्य में क्या हुई 25% की कमी, यानी पहले था 100 रुपए, अब हो गया 75 रुपए। एक गिरहणी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए, 25 की वृद्धि करनी चाहिए और 75 पर करनी चाहिए, गुणा में होगा 100, 25 या 75, 100/3, 33 सही 1/3%। आगे हम क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया गया है? चीनी के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी होने पर एक गिरहणी को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे कि चीनी का कुल खर्च स्थिर रहे। यानी मूल्य था 100 रुपए, बढ़ोतरी हुई 25 की तो 125, कितने की कमी करनी चाहिए 25 की, कितने पर 125 पर, गुणा में 100, 25 पंजे 125, 5 से 100 को काटाया 20, 20 क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से, इसके साथ से दिया जाए 100, और ए की आय कितना है 25% अधिक है। बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से, यानी ये कितना कम है 25 कम है, किससे 125 से, गुणा में 100, 25 पंजे 125, 5 से काटा 100 को आया 20। आगे हम क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें क्या दिया गया है? यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की हो गई 100, ए की हो गई 75। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, 25 अधिक है, कितने पर 75 पर, गुणा में क्या हो जाएगा 100, 25 या 75, 100/3, 33 सही 1/3। आगे हम क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में हमें क्या दिया गया है? किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 10% की कमी की गई, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया। यहां से एक फार्मूला लगता है x + y प्लस माइनस में xy अपॉन में होता है 100। यहां से दोस्तों हम करेंगे अब 20% की वृद्धि, यानी 20% क्या है प्लस का, 10% की कमी तो माइनस का 10, और यहां से क्या करते हैं
प्लस माइनस करते हैं एक्स वाई, यानी 20 गुणा में 10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200, और 200 क्या होगा माइनस का, अपॉन में करते हैं 100, यहां से ये काटा तो यहां से हो जाएगा आपका 2, 20 में से 12 जाएगा तो यहां से आएगा 8, यानी 8% की टोटल क्या हुई है उसमें वृद्धि हुई है। ये दोस्तों सवाल आप मेंसुरेशन में भी देख सकते हैं, यह क्वेश्चन मेंसुरेशन में भी होता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप डीप से करना चाहते हैं तो ये होता है आपका एक आयत, आयत की लंबाई को लेते हैं 20 और चौड़ाई को लेते हैं 10। इसने कहा लंबाई में क्या की जाए 20% की वृद्धि। पहले तो हम इस आयत का क्या निकालेंगे क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा में चौड़ाई, 20 गुणा में 10 क्या हो गया 200। अगर इसकी लंबाई में क्या कर रहे हैं 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, सो दोस्तों हम इसे ले लेते हैं सीधा 100 और 200, तो ये क्या हो गया आपका 20,000, इसका क्षेत्रफल हो गया। अगर 20% की क्या करें वृद्धि करें, 10% क्या होगा इसका 20, और 20% क्या हो जाएगा, अगर 1% निकालें तो क्या हो जाएगा 2, और 20% क्या हो जाएगा 40, यानी ये हो गया 240। और 10% की कमी, 1% है 1 और 10% हो जाएगा 10, यहां से बचा 90, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये 0, 2 0 दी गई है, 9 चौक 36 बचा 3, 9 दूनी 18 और 3 21, यानी 21,600। यहां से दोस्तों एक बार छोटा करते हैं इसे, यानी ये हो गया 10 और ये हो गया 20। इसमें क्या हुआ है 20% की वृद्धि, 10% इसका है 2 और 20% इसका है 4, यानी ये हो गया आपका 24। यानी जब भी 10% निकालते हैं तो एक 0 हटाते हैं, तो यहां से क्या हुआ 10% 2, 20% 4, 24, यहां से 10% निकालेंगे 1, तो यहां से क्या हो गया 9, यहां से पहले कितना था 200 क्षेत्रफल, 24 में क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 18 और 3 21, यानी 216, यानी कितने का फर्क पड़ा इस पर 16 का फर्क पड़ गया। ये किस रेशियो में है 16 का फर्क पड़ा दोस्तों, किस पर पड़ा 200 पर, गुणा में करेंगे 100, 2 0 से 2 0 और 2 से कटा 8, यानी 8% का क्या हुआ है बढ़ोतरी हुई है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। ये आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, आप इसमें सीधा ही फार्मूला लगाकर ही क्वेश्चन को करेंगे। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य वास्तविक मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। मांग बढ़ जाने के कारण वह पुनः 10% की वृद्धि कर देता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी पहले 10 की बढ़ोतरी फिर 10 की बढ़ोतरी, तो टोटल बढ़ोतरी कितने की हो गई 20% की। 10 गुणा में 10 बटे में 100, तो यहां से आ गया, दोनों जीरो से काटा तो आया 1, तो 20 और 1 21% की टोटल क्या हो गई बढ़ोतरी हो गई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 45 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 45 में हमें दिया गया है टीवी सेट का मूल्य 30% की वृद्धि करने पर विक्रय मात्रा में 20% की कमी आई। 30 की बढ़ोतरी 20 की कमी, यानी प्लस का 30 माइनस का 20 आया प्लस का 10, और प्लस का 30 और माइनस का 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा 600 माइनस का अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 माइनस का 6, और प्लस का क्या है आपका 10 है, 10 में से माइनस का 6 जाएगा तो आया 4, यानी टोटल कितनी बढ़ोतरी हुई 4% की बढ़ोतरी हुई। आगे हम क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, यानी प्लस का 20 और माइनस का 20% की कमी, तो यहां से हुआ 0%,
और यहाँ से प्लस का 20 और माइनस के 20 की मल्टीप्लाई करेंगे और अपोन में 100 कर देंगे, 0 से 0 काटेंगे, माइनस का 4% की हुई कमी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या दिया है, किसी आयत की लंबाई को 30% बढ़ाया जाता है, चौड़ाई को 10% घटाया जाता है। तो यहां से हुआ 20, 30 मल्टीप्लाई में माइनस का 10 अपॉन में 100, 0 से 0, 0 से 0 यानी माइनस का 3, 20 में से माइनस का 3 जाएगा तो यहां से 17% प्लस का है, तो यानी 17% की क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 48 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्या दिया है, कॉफी के मूल्य में 15% की वृद्धि होने के कारण गृहिणी 15% की कमी करती है अपने खर्च में। तो यहाँ पे लिखा है कॉफी के खर्च में क्या फर्क पड़ेगा, यानी 15 की वृद्धि और 15 की क्या हुई है, कमी। तो प्लस माइनस यहाँ से 0, प्लस का 15 और माइनस के 15 की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 100 करेंगे तो ये 225 हो गया आपका, और यहाँ से 100 से हटाएंगे माइनस का 2.25 की क्या हुई है, कमी हुई है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में हमें क्या दिया गया है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से कारण गृहिणी चीनी की खपत में 20% की कमी करती है, चीनी के खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 20 की वृद्धि और 20 की क्या है, कमी। तो यहाँ से प्लस माइनस ये तो 0 हो गया, प्लस का 20 और माइनस के 20 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 400 आएगा, 2 0 से 2 0 काटेंगे यानी माइनस का 4 आपका रह जाएगा, यानी 4% की क्या होगी, उसमें कमी होगी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में हमें क्या दिया है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण गृहिणी चीनी के खपत में 25% की क्या करते हैं, कमी, 25 की बढ़ोतरी और 25 की कमी। यहां से हुआ 0, प्लस का 25 और माइनस के 25 की मल्टीप्लाई होगी, अपॉन में 100 होगा, माइनस का होगा 625 अपॉन में 100। यहाँ से 100 को हम लगाएंगे तो माइनस का 6.25% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। अगर क्वेश्चन डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद दोस्तों।